देखो, सबसे पहले एक और हमारे जवान ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उस परिवार के साथ पंजाब सरकार की तरफ, मुख्यमंत्री साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस परिवार के दुख में शामिल होने के लिए सारे हमारे एमएलए साहबान यहाँ पहुँचे हैं और इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हैं। फौज की अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक परिवार के लिए बहुत कुछ किया जाता है। ऐसे हर एक शहीद की परिवार को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए सरकार बहुत कुछ करती है, सेना बहुत कुछ करती है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ना सिर्फ मुख्यमंत्री होने के नाते, ना सिर्फ एक एक्स सोल्जर होने के नाते, बल्कि ही इज़ अ सोल्जर एट हार्ट। वो अपने आप में आज एक सैनिक हैं। उन्होंने इस परिवार के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार में एक बच्चे को पुलिस की नौकरी का आश्वासन दिया है। ये शहादत की कीमत नहीं डाली जा सकती। ये इस परिवार के साथ सहानुभूति और परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए कदम उठाया गया है। हर शहादत के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो अपनी जान कुर्बान करते हैं, कांग्रेस पार्टी केंद्र में हमारे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी, हमारे कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब को हर संभव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सुरक्षा में सहयोग करने का आश्वासन हमेशा देते रहे और आज भी कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के लिए हमारे हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़ी है। परंतु बॉर्डर्स के ऊपर निरंतर इस किस्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि आज चाइना के साथ। आज जिस किस्म के तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, आज देश के अंदर एक विचार पैदा हो रहा है कि क्या हमारी मौजूदा सरकार, एनडीए की गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सही डिप्लोमेसी, सही फॉरेन पॉलिसी की पालना कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, हिंदुस्तान की पॉलिसी, सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, परंतु आज तक यही प्रथा रही है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड, रिटेन्ड द सेम कोर्स एंड स्टेड ऑन कोर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द डे। परंतु आज बढ़ती हुई ये तनावपूर्ण स्थिति, मैं समझता हूँ कि ये एक मौका है कि जब एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री मोदी अपने अंदर झांक के देखें, बीजेपी सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो अंदर झांक के देखें कि जो पॉलिसीज़ और जिस किस्म के भड़काऊ बयान आ रहे हैं, ना तो 56 इंच की छाती काम आई, ना ही झूला जो चाइनीज़ प्रीमियर जी के साथ झूला गया, ना ही नवाज शरीफ के यहाँ शादी ब्याह में जाके उनसे खुशी मनाने का जो कार्यक्रम किया गया, वो सारी नीतियाँ लगातार उनका जो नतीजा आना चाहिए था वो नतीजा आज सामने नहीं है। और उसके विपरीत हमारे जवान एक के बाद एक अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं देश की बॉर्डर्स के ऊपर। ये एक चिंता का विषय है और मैं समझता हूँ कि इसको राजनीतिक रूप ना दे के एनडीए सरकार और बीजेपी खास तौर पे अपना मूल्यांकन करेंगे। दे विल हैव ए लुक इनसाइड, अपने अंदर झांकी मार के देखेंगे कि क्या वो नीति जो फॉलो कर रहे हैं उसमें इज देयर अ नीड फॉर कोर्स करेक्शन। दैट्स ऑल। परिवार के साथ फौज हमेशा खड़ी है और जो डिटेल है वो बाकी चैनल से जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है आर्मी के वो बताएंगे। ये क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा है, कैसे हुआ है इसकी डिटेल यहाँ पे हम जो कार्रवाई कर रहे हैं अंतिम संस्कार की वो करें। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे। आप ये बताएंगे सर, आपकी कंपनी में जो कब से तैनात थे और इस समय की कहाँ पे पोस्टिंग थी? ये सब जगह यहाँ पे काफ़ी सारे एक्स सर्विसमैन हैं, ये सब समझ सकते हैं। ये जगह डिस्क्लोज नहीं की जा सकती हैं। इसका हमारे ही लिए उल्टा खामियाजा हो सकता है। दुश्मन सचेत हो सकता है कि कहाँ पे इनको नुकसान पहुँच रहा है, तो फिर वहीं पे ही वो, तो आप इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को अपनी तरफ से आपके कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में हमारी पलटन, हमारी आर्मी इस परिवार के साथ है और पूरी मजबूती के साथ परिवार के साथ खड़ी है। बस मैं इतना ही कहना।